हेलो गाइस, आज मैं डोरेमोन की एक और अंडररेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है डोरामी एंड द डोरेमोन रोबोट स्कूल 7 मिस्ट्रीज। ये एक शॉर्ट मूवी है जिसमें हम डोरेमोन्स के बारे में और जानेंगे। यदि आप डोरेमोन लवर हैं तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए है। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक वॉच को देखते हैं जिसमें 4 बज रहा होता है और हमें रोबोट स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ रोबोट को एजुकेशन दी जाती है जिसमें डोरामी की ग्रेजुएशन चल रही थी और उसकी ग्रेजुएशन के एक दिन पहले उसके साथ एक इंसिडेंट होता है जो कि इस वीडियो में कवर किया गया है। सो चलते हैं स्टोरी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हम डोरेमोन, डोरामी और प्रिंसिपल को देखते हैं। डोरेमोन देखता है कि अचानक आसमान में कुछ बदलाव हो गया है। वो तीनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बिजली चमकती है और रोबोट स्कूल पर गिर जाती है, जिससे होता ये है कि उनके सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है और एक मिस्टीरियस पावर उन्हें अपनी ओर खींचने लगती है। उसे देखने से लग रहा था कि मानो कोई बड़ा होल उन्हें अपने मुंह की ओर खींच रहा हो। उस मिस्टीरियस चीज की स्पीड इतनी तेज होती है कि डोरामी का बैम्बू कॉप्टर भी काम नहीं कर रहा होता। वो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे और भागते जा रहे थे। उस मिस्टीरियस पावर से डोरामी के गैजेट भी निकलकर उस होल में जाते जा रहे थे। एक एंड के बाद डोरेमोन और प्रिंसिपल उस होल में गायब हो जाते हैं, जबकि डोरामी उस रूम के दरवाजे बंद होने की वजह से बच जाती है। डोरामी उस दरवाजे से डोरेमोन और प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश करती है। वो देखती है कि स्कूल में कुछ गड़बड़ हो गई है। इसके अलावा डोरामी को डोरेमोन का फ्रेंडशिप टेलीकार्ड मिल जाता है जो शायद डोरेमोन की पॉकेट से गिर गया होगा और हमें पता है कि ये फ्रेंडशिप टेलीकार्ड क्या है और जिसकी पावर को हमने डोरेमोन की पिछली मूवी में देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्रेंडशिप टेलीकार्ड साधारण टेलीफोन की तरह काम करता है। अंतर यह है कि इस टेलीकार्ड के थ्रू डोरेमोन्स कहीं भी और कभी भी एक दूसरे को मुसीबत में मैसेज भेज सकते थे। इसके अलावा इसकी पावर को आप इस मूवी के एंड तक देख लेंगे। डोरामी उस टेलीकार्ड को उठाकर देखती ही है कि उसमें से एक लाइट निकलने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि डोरेमोन की मुसीबत में होने की खबर उसके फ्रेंड्स को लाइट के थ्रू लगने वाली थी। सबसे पहले वो लाइट चाइना में जाती है जहाँ कुंफू फाइटर वेंडोरा को वो मैसेज मिलता है। उसके अलावा वो लाइट ब्राजील में सॉकर प्लेयर डोरा राइनो के पास जाती है। फिर वो डोरा मैट जो कि एक मैजिशियन है के पास जाती है। इसी तरह वो लाइट डोरा निकाओ और येलो डोरेमोन के पास भी जाती है। येलो डोरेमोन अपने हॉर्स पर सवार होकर डोरेमोन की हेल्प के लिए निकल पड़ता है, जबकि यहाँ डोरामी भी इसलिए छुपी हुई थी क्योंकि उसके सारे गैजेट भी उस मिस्टीरियस होल में जा गिरे थे। वो हेल्प का वेट कर रही थी। डोरामी एक तस्वीर में बने वॉरियर से स्कूल को बचाने की प्रार्थना करती है। तभी वहाँ येलो डोरेमोन अपने घोड़े के साथ आ जाता है। येलो डोरेमोन डोरामी को देखकर कहता है कि उसे लगा था कि डोरेमोन ने उसे बुलाया है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ पूछे बिना अपने स्कूल को देखकर कहता है कि ये सेम वैसा ही है जब वो यहाँ आया करता था। वो दोनों अपना फ्रेंडशिप टेलीकार्ड दिखाते हैं। इसके बाद डोरामी उसे बताती है कि एक मिस्टीरियस फोर्स ने डोरेमोन और प्रिंसिपल को अपनी ओर खींच लिया और साथ ही डोरामी के फ्रेंड्स भी गायब हो चुके हैं जो कि ग्रेजुएशन के लिए स्कूल अटेंड करने के लिए आए हुए थे। तभी हमें डैडी 13 और मम्मी 14 के बारे में पता चलता है जो कि स्कूल को उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। डैडी 13 को डोरेमोन के समय में स्कूल का इंचार्ज बनाया गया था, जबकि प्रेजेंट में मम्मी 14 को स्कूल का इंचार्ज बनाया गया होता है जो उन रोबोट स्टूडेंट्स को गुड हैबिट्स और डायरेक्ट करने का काम करते थे। येलो डोरेमोन और डोरामी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो मिस्टीरियस पावर उन्हें अपनी ओर खींचने लगती है। येलो डोरेमोन उस मिस्टीरियस पावर को अपनी गन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करती और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। आगे वो एक दरवाजे को बंद करके रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वो मिस्टीरियस पावर उस गेट को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और उनका पीछा करने लगती है। लेकिन येलो डोरेमोन और डोरामी हॉर्स पर बैठकर आसमान में उड़ने लगते हैं, लेकिन आगे जाने पर वो दीवार से टकरा जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। तब येलो डोरेमोन अपनी गन को यूज करके ऊपर की ओर जाता है। वो एक छोटे पानी से भरे तालाब में गिर जाते हैं और तैरते हुए एक वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं जहां वो कई अजीब चीज़ों को देखते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा था। साथ ही डोरामी के क्लासमेट्स भी वहां होते हैं जिन्हें देखने से लग रहा होता है कि मानो जैसे किसी ने उन्हें 100 पीस में रखा हो। डोरामी उनकी हालत देखकर डर जाती है। तभी एक रोबोट उनके सामने आ जाता है जो कि डोरेमोन्स का टूल मास्टर होता है और अब वो सिर्फ एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराया जा रहा होता है, आई मेक इट फॉर यू। येलो डोरेमोन उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट उस येलो डोरेमोन से गन ले लेता है और उस गन को एक स्टैच्यू में बदल देता है। वो रोबोट उन्हें ग्लू से एक जगह पर जमा देता है जिससे वो मूव नहीं कर पाते।
वो रोबोट इससे पहले उन पर हमला करता। वेंडोरा वहाँ आ जाता है जो उस रोबोट से फाइट करता है। वेंडोरा डोरामी और येलो डोरेमोन को ग्लू से आज़ाद कर देता है और उस रोबोट से फाइट करता है। येलो डोरेमोन अपनी गन से उस रोबोट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन में ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो दोनों एक चैम्बर में चले जाते हैं। यहाँ वेंडोरा के वेपन को वो रोबोट अपने हैमर से तोड़ देता है, लेकिन वेंडोरा को उस रोबोट के पावर पॉइंट का पता चल जाता है, सो वो उस सर्किट को तोड़ देता है जिससे वो रोबोट शट डाउन हो जाता है। लेकिन वेंडोरा उस सर्किट पर पैर रख देता है जिससे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ येलो डोरेमोन और डोरामी उस चैम्बर में गिरते जा रहे होते हैं और वो एक फायर हाउस में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प के लिए डोरामेड वहां आ जाता है जो उन्हें अपनी कालीन से बचा लेता है और वो वहां से अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं। और ढूंढते ढूंढते वो म्यूजिक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां आगे जाने पर वो देखते हैं कि डोरामी के सभी साथी गहरी नींद में सो रहे होते हैं और हमें जल्दी ही पता चल जाता है कि उनके सोने की वजह क्या है। वो असल में गैजेट से निकलते हुए साउंड की वजह से सो गए थे। सोने भी उस गैजेट से निकलते हुए साउंड की वजह से नींद आने लगती है, जबकि येलो डोरेमोन उस साउंड की वजह से सो जाता है। डोरामी और डोरामेड अपने कान को बंद कर लेते हैं और डोरामेड अपने इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकालता है, जिससे कुछ पल के लिए साउंड रुक जाता है, बट उसके बाद वो मशीन मूव करने लगती है और डोरामेड पर हमला कर देती है, जिससे उसका इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है। ये देखकर कि वो मशीन स्कूल को डिस्ट्रॉय कर रही है, डोरामेड गुस्सा में आ जाता है और वो अपने बड़े रूम में आ जाता है और वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस मशीन के कुछ टुकड़े स्कूल की छत से लग जाते हैं और छत में होल होने की वजह से छत से पानी आने लगता है। अब क्योंकि डोरामेड पानी से डरता था, सो वो अपने ऊपर पानी गिरते देख डर जाता है। इसके बाद सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कि डोरामी और येलो डोरेमोन एक दीवार से टकरा जाते हैं और वो जिम में पहुंच जाते हैं। यहाँ लकड़ी के बॉक्स डोरामी को कवर कर लेते हैं। येलो डोरेमोन उन बॉक्स को हटाता है, लेकिन जल्दी वो बॉक्स भी रोबोट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। येलो डोरेमोन को बहुत भूख लग रही थी, सो वो उनसे लड़ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ मेटाडोरा आ जाता है जो कि उन रोबोट से फाइट करता है। डोरामी येलो डोरेमोन को वहाँ से ले जाती है। मेटाडोरा उस रोबोट को कड़ी फाइट देकर हरा देता है और थके होने के कारण वहीं सो जाता है। यहाँ डोरामी और येलो डोरेमोन स्कूली किचन में पहुँच जाते हैं। डोरामी येलो डोरेमोन के लिए डोरा केक बनाती है जो येलो डोरेमोन को बहुत पसंद आता है, लेकिन उसका पेट अभी नहीं भरा होता, सो येलो डोरेमोन एक बड़े फ्रिज को खोलने लगता है, लेकिन वो फ्रिज भी एक इविल रोबोट में बदल जाता है और वहाँ बर्फ का तूफान आ जाता है, जिससे वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे वो देखते हैं कि स्कूल किचन के सभी लोग आइस में जमे हुए हैं। वहाँ डोरानिकॉप भी होता है जो कि आइस में जमा हुआ था, जो कि फुल चांद के होने पर भेड़िए में बदल जाता है। सो येलो डोरेमोन इस बात का फायदा उठाकर डोरामी के सर को मून में बदल देता है, जिससे वो डोरानिकॉप अनफ्रीज हो जाता है और भेड़िए में बदलकर उस रेफ्रिजरेटर पर आग से हमला कर देता है, जिससे वो वहाँ से जलते हुए भाग जाता है। डोरानिकॉप चारों ओर आग ही आग लगा देता है। सो डोरामी और येलो डोरेमोन वहां से भाग जाते हैं और साइंस लैब में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात डोरा राइनो से होती है। वहां उन लोगों पर एक ओल्ड राइनो स्केलेटन हमला कर देता है, लेकिन डोरा राइनो उसे अपनी स्किल से हरा देता है, लेकिन तभी उसे भी पकड़ लिया जाता है। येलो डोरेमोन और डोरामी स्टेयर के थ्रू ऊपर जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि मम्मी 13 को एक रिंग के थ्रू बंद किया हुआ था। यहाँ येलो डोरेमोन को समझ आ जाता है कि उनकी अभी तक जितने भी रोबोट से फाइट हुई है वो सभी ओल्ड रोबोट्स थे जो उन पर हमला कर रहे थे। तभी वो मिस्टीरियस रोबोट उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन येलो डोरेमोन को समझ आ जाता है कि वो मिस्टीरियस रोबोट कौन है। वो डोरामी को इस बारे में बताता है और बड़ी चालाकी से डोरामी उस रोबोट का स्विच ऑफ कर देती है और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ओल्ड वैक्यूम क्लीनर है। वो खुशी मना ही रहे होते हैं कि वो एक होल से नीचे चले जाते हैं। यहाँ वो रिचार्जिंग रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो डैडी 13 को देखते हैं, जो कि जब डोरेमोन स्कूल जाते थे तब वो स्कूल का इंचार्ज था, यानी कि ये भी ओल्ड रोबोट में से एक था। हमें उससे पता चलता है कि उसे और उसके साथियों को ओल्ड होने की वजह से फेंक दिया गया था, सो वो उन सब से इस सब का बदला ले रहा था और उसी ने अपने एंटेना से ये एटमॉस्फेयर बनाया था। वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता था। डोरामी और येलो डोरेमोन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोबोट किसी की बात नहीं समझता और तभी सभी डोरेमोन वहां आ जाते हैं। सर पर एंटीना लगा हुआ था
और उन्हें वो रोबोट कंट्रोल कर रहा था। वो सभी डोरेमोन को कमांड देता है, जिससे डोरा राइनो येलो डोरेमोन को एंटीना लगा देता है और फिर येलो डोरेमोन डोरामी को एंटीना लगाने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो डोरामी को एंटीना लगाने की बजाय डोरेमोन को गिरा देता है और हमें पता चलता है कि असल में डोरेमोन की कैप की वजह से वो एंटीना काम नहीं किया था। अब तभी येलो डोरेमोन फ्रेंडशिप टेलीकार्ड को निकालता है और हमें पता चलता है काफी समय पहले सभी डोरेमोन एक एंशिएंट टेंपल में एडवेंचर के लिए गए थे, जहां उन्हें 7 गोल्डन कार्ड्स मिले थे जो कि उनकी फ्रेंडशिप को दर्शाते हैं। येलो डोरेमोन अपना फ्रेंडशिप टेलीकार्ड निकालता है और सभी डोरेमोन्स को अपनी फ्रेंडशिप याद दिलाता है, जिससे सभी डोरेमोन्स के फ्रेंडशिप कार्ड बाहर आ जाते हैं और वो सभी उस रोबोट के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। वो सभी अपने कार्ड्स की पावर को यूज करते हैं और डैडी 13 के हमले को रोक देते हैं और एंड में सभी अपने कार्ड्स के थ्रू उसे हरा देते हैं और उस रोबोट के हारते ही आसमान साफ हो जाता है और उस रोबोट की इलेक्ट्रिक वेव हट जाती हैं। इसके बाद डोरेमोन को भी होश आ जाता है और एंड में डैडी 13 और मम्मी 14 को अपडेट कर दिया जाता है, यानी अब वो दोनों ही मिलकर स्कूल में इंस्ट्रक्शंस का काम देखेंगे। बाकी सभी ओल्ड रोबोट को अपडेट कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि डोरामी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। साथ ही हम वहाँ नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान को भी देखते हैं, लेकिन वहाँ एक सीट खाली थी जो कि येलो डोरेमोन की थी। डोरामी उसे गन वापस कर देती है और इस सीन के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स।